ग्राम सभा पुरुआ की बबलू साही जी ग्राम प्रधान रह चुके भी हैं और अब की बार प्रत्याशी भी हैं। यहाँ समान सीट आई हुई है, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के बाद तमाम प्रत्याशी कहीं रुक गए हैं, कहीं खुशी तो कहीं गर्मी। तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। सरगर्मियाँ चल रही हैं हर एक गांव में, हर जगह बवाल की स्थिति एक तरह से कहें तो हो चुका है, लेकिन हम सच्चाई दिखाएंगे, क्या हकीकत पर ज़मीनी स्तर की बात करेंगे। तमाम चीज़ों को लेकर आप हमारे साथ बने रहिए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बबलू सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक शाही और बबलू शाही है। मैं इस गांव का 10 साल प्रधान रह चुका हूँ, 5 से 15 के बीच, और फिर इस चुनाव में फिर प्रधान पद के लिए फिर दावेदारी मैं कर रहा हूँ। सीट समान आई, अब की बात समान आई है। किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा मुद्दा विकास का है, बस सिर्फ विकास, सिर्फ विकास। विकास के तो सब लोग बात करते हैं, हमको लगता है एक विकास नाम रह गया है। नहीं, मैंने काम में 10 सालों में काम ऐसा किया है जो अप्रत्याशित है। ग्राम पंचायत को अगर आप ग्राम पंचायत का दौरा अगर आप करेंगे तो देखेंगे इतना कि इस ग्राम पंचायत जो विकास कार्य वो मंत्री विधायक स्तर का विकास कार्य है। ये ग्राम पंचायत न अम्बेडकर कभी रही है, न कभी लोहिया रही है, न कभी महात्मा गांधी के नाम से रही है। और हर गांव हर घर, जब भी किसी व्यक्ति का पैर निकलेगा बाहर तो पीडब्ल्यूडी के पिच रोड पर निकलेगा। स्कूल 2 मैंने बनवाया, 2 सामुदायिक विकास भवन मैंने बनवाया, 466 पेंशन मैंने कराया। यही सब मुद्दे रहे। और जितने पोखरे थे सबकी खुदाई। कौन से सन में? 2005 से 2015 के बीच का ही विकास कार्य आपको दिखाई देगा। 15 से 20 के बीच में एक भी विकास कार्य आपको इस ग्राम पंचायत में दिखाई नहीं देगा। ये मेरी गारंटी। इसकी मौके पर जाके आप जाँच करेंगे, जनता बताएगी। इस 5 सालों में कोई विकास कार्य हुआ नहीं, सिर्फ विकास हुआ धन उगाही का। वर्तमान प्रधान ने सिर्फ धन उगाही किया है गरीब जनता से, सिर्फ धन उगाही किया है गरीब जनता से। आवास में 20,000। क्या लगता है, क्या लगता है, कैसे आप कर सकते हैं? ये मैं तथ्यात्मक बातें हैं, इस पर 5-6 लोग आके इंटरव्यू देंगे, बताएंगे आपको। अगर आप मौके पर जाएंगे लोग बताएंगे हमसे आवास में लिया गया पैसा 20,000 नगद, 19,000 मजदूरी हमसे ले ली गई, उनको नहीं मिला। सिर्फ 1 लाख रुपया उनको मिला है। शौचालय में तमाम लोग बताएंगे कि 12 रुपया शौचालय का, उनको 10,000 मिला है। लेकिन मैं वीडियो उनका वायरल हुआ था, मैं वीडियो देखा था, तमाम चीज़ों को लेकर बहुत कुछ कहा। जिस पत्रकार ने वो वीडियो वायरल किया था उस पत्रकार को आके हमसे भी वर्जन लेना चाहिए था ना। वो पत्रकार महोदय मेरे पास नहीं आए। जिसके पास 100 लोग थे उसके पास वो पत्रकार महोदय गए, मेरे पास 400 जनता थी। उसी दिन सेम डे में हमारे पास वो पत्रकार महोदय नहीं आए। हो सकता है प्रायोजित पत्रकार रहे हों, उनको बुलावा भेजा गया स्पेशल। अलग है, लेकिन हम एक बात ये करेंगे आपसे कि क्या चुनाव में ही सर्दगर्मियाँ रहती हैं कि हरदम इस गांव में ऐसे ही रहती हैं? नहीं, मेरे कार्यकाल में हमेशा स्थिर माहौल गर्म रहता। वर्क को लेके, कंस्ट्रक्शन वर्क को लेके, पेंशन को लेके, सहयोग को लेके, मरीजों की दवा को लेकर के हमेशा सर्दगर्म माहौल रहता है। इस तरह का हमेशा गर्म रहता है। 5 साल में निरंतर चलता रहता हूँ। 10 साल आप इसके पूर्व में, इस प्रधान के पूर्व आप प्रधान रहे 10 साल, बात करें 10 वर्ष, तो उस टाइम आप क्या काम किए? जनता अभी आपको चुनी। जब मैं 2005 में चुना गया तो गांव में घुसने पर लगता था जंगल था, चारों तरफ से जंगल की तरह इस गांव का रूप था। न सड़कें थी, न नाली थी, न बिजली बस थी, और 3 गांव में बिजली था ही नहीं। स्कूल का कोई नामो निशान, एक स्कूल था वो उसी तरह टूटे फूटे अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका मैं मॉडर्नाइजेशन कराया, बाउंड्री वॉल कराया, टंकी लगवाया, मोटर लगवाया, वहाँ बिजली लगवाया। बच्चों के बैठने के लिए मैंने बेंच खरीदा। और सबसे पहले मेरा काम ये रहता था अपने बजट से। प्रधान जी वो तो बजट आता है, ये है खैर, अपने बजट से क्या किया? बजट अगर आता होगा, अगर शिक्षा का बजट आता है तो वर्तमान प्रधान एक भी स्कूल कहीं बनवाए बता दें, बजट लाया जाता है, बजट आता नहीं है, बजट प्रयास करके लाया जाता है। ये सड़कें अपने आप नहीं चल के आती हैं। ये पीडब्ल्यूडी की सड़कें पुरुआ ग्राम सभा के राजस्व गाँव पुरुआ में हर घर के सामने पिच रोड है। ये प्रयास से लाया गया, न कि आता है। ये तमाम गलतफहमी जनता में है और इसी गलतफहमी के लोग शिकार हैं। ये बजट लाया जाता है, प्रयास करके लाया जाता है। हर विभागों से मैं फंड लाया हूँ, शिक्षा सलग फंड। उस टाइम की बात करें तो वहाँ बजट कम आता होगा, लगभग कितना? मोटा में बात करें तो कितना? लाखों में बात करें तो ऐसे उस लाखों की बात मत करिए। 5 किलोमीटर पिच रोड है पीडब्ल्यूडी का, जो 1 किलोमीटर पिच रोड में गवर्नमेंट का एस्टीमेट 48 लाख पर किलोमीटर का एस्टीमेट गवर्नमेंट का आता है। उस पर खर्च आती है गवर्नमेंट की। 2 मिडिल स्कूल बनाया गया, एक बलुआ में, एक कटका मिडिल स्कूल बनाया, कटका में गांव में बनवाया गया मिडिल स्कूल। बलुआ में एक सामुदायिक विकास भवन बनवाया गया, पूरा भरटोला में एक बारात घर बनवाया गया। ठीक, बलुआ आपके टाइम में? मेरे कार्यकाल में सब काम जितना विकास कार्य दिखेगा मेरे कार्यकाल का ही दिखेगा। 3 गांव का विद्युतीकरण कराया गया, जिसमें वर्तमान विधायक संत प्रसाद उस समय थे वर्तमान विधायक, उनसे 4 लाख रुपया कटका के लिए, 4 लाख रुपया बैसड़ी के लिए लेकर के वहाँ विद्युतीकरण कराया गया।
और इस वर्तमान प्रधान के कार्यकाल का कोई एक भी काम बस 300 मीटर का परफॉर्मेंस है। और हमारा 5 किलोमीटर सिर्फ PWD का पिच रोड इस ग्राम पंचायत में बना हुआ है, हाँ, जो विकास के सबसे ऊंचे मानदंड को छूता है। विकास एक नाम रह गया है, लोग विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खैर की गांव में जब हम उतरते हैं तो कहीं कहीं बहुत गांव में हम कवरेज किए नहीं, हैं। विकास मानदंड तो होता है, मेरा जज्बा था विकास करना, मैंने विकास किया। वर्तमान प्रधान ने सिर्फ अपना विकास किया और मैं भी अपना विकास किया होता तो दादाजी का बनवाए और खपड़े का खपड़ेल अभी तक नहीं रहता। मेरे भी घर में 2-4 कमरे लिंटर लग गए होते। व्यवसाय से आप क्या करते हैं? व्यवसाय में छोटा मोटा ठेकेदार करता हूँ, इससे मेरे तेल पानी खर्च चल जाए। मैं बहुत बड़ा ठेकेदार भी नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। जज्बा की सेवा करना 2005 के पहले ग्राम पंचायत में कुछ था ही नहीं। राजनीति में आने का क्या कारण है? कैसे आपको लगता है समाज सेवा ही सही दिशा सही है? राजनीति 2005 के पहले गांव सामंतवादियों का था। कोई साइकिल से चल नहीं पाता, साइकिल पर चढ़ के कोई चल नहीं पाता था, कोई घड़ी पहन के निकल नहीं पाता था, कोई वर्तमान ग्राम प्रधान के बगल में बैठ नहीं पाता था। विकास कार्य एकदम अधूरे रहते थे। वर्तमान प्रधान लोग अपने मौज मस्ती में डूबे रहते थे। जनता से कोई सरोकार नहीं रहता था उनका, और विकास तो कोसों दूर था उन लोगों से। तो हमको लगा कि अगर मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ तो जनता का दर्द जो भी हमसे कम हो जाए, कुछ सड़कें बन जाए, कुछ स्कूल बन जाए, कुछ खेल मैदान बन जाए, कुछ वृद्धा विधवा विकलांगों का पेंशन हो जाए, वो सब जज्बा लेके मैं आया, वो सब काम मैंने किया है। लोग अब एक क्राइटेरिया बन गया है, पैसा कमाना है वो तो अगर नौकरी कर लो, और पैसा कमाना तो IAS PCS बन जाओ, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाना तो ग्राम प्रधान ही लड़ो। क्या सही है? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जनता नेता बहुत बदनाम शब्द है, और ग्राम ग्राम प्रधान सीधे निशाने पर जनता के रहता है। सबसे पहले वही तो आता है भाई साहब। अगर गोरखपुर जिले में 1233 प्रधान मेरे कार्यकाल में हुआ करते थे, लेकिन 33 प्रधान का भी आवास गोरखपुर शहर में नहीं है, बन सकता है। 150 सेक्रेटरी हैं, 150 सेक्रेटरियों का गोरखपुर में आवास बना हुआ है। तो कौन धनुगाही का नेता कर रहे हैं धनुगाही की सेक्रेटरी की सरकारी कर्मचारी धनुगाही कर रहे हैं? इसका जवाब आप खुद स्वयं ढूंढ लीजिए। जितने सफाई कर्मी हैं सबका आवास लिंटर है। हमारे वर्तमान प्रधान ऐसे जिनके पास झोपड़ी आज भी पड़ी हुई है। तो नेतागिरी करना तो सेवा का माध्यम है, ये दिखाने का है कि है वाकई में? नहीं, वाकई में कुछ नेता तो हैं, कुछ लोग बदनाम कर दिए हैं, और कुछ लोग उस बदनामी से दूर हट के काम किए जो जनता के सामने है, वो सब चीज़ें दिख रही हैं। अब क्या लगता है एक राजनीति जो ग्राम प्रधानी का चुनाव है, राज्य धर्म और जात के आधार पर कैसे क्या कर सकते हैं? राजनीति कभी धर्म और जात पर आधारित नहीं रही हमेशा। लेकिन देखा जाता है यादव जी हैं तो यादव जी पूरा टोला, बाबू साहब हैं तो बाबू साहब, पंडित जी हैं तो पूरा हम पंडित जी, ऐसा देखा जाता है। ऐसा बगल में कटका गांव है पंडित लोगों का, एक बलुआ गांव पंडित लोगों का, वो सब पंडित लोग बबलू शाही के साथ रहते हैं। हाँ, उसमें अंतर है। जो पंडित रावण के वंशज हैं वो मेरा विरोधी है, जो वशिष्ठ के संस्कार के वशिष्ठ के वंशज हैं वो मेरे साथ हैं, पढ़ा लिखा परिवार मेरे साथ है। ऐसा नहीं, धर्म आधारित राजनीति नहीं है, व्यवहार आधारित राजनीति है, विकास आधारित राजनीति है। जो विकास करेगा, जो व्यवहार अच्छा रखेगा, जो सम्मान सबका करेगा, उसके साथ जनता रहेगी। बबलू जी, मैं एक क्वेश्चन लास्ट करना चाहता हूँ। क्या लगता है कहाँ से आपको चुनाव मन में चलने लगा कि मैं ग्राम प्रधानी लड़ूं, और क्यों प्रधानी ही क्यों, और लेवल चुनाव नहीं? मेरा लक्ष्य बड़ा चुनाव लड़ने का है, लेकिन उसका भी समय आएगा। पार्टी टिकट देगी, पार्टी सेवा करने का अवसर देगी तो मैं बड़ा चुनाव लड़ूंगा। अभी तक तो 2005 के पहले मेरे घर में कोई सदस्य नहीं ग्राम पंचायत का था, लेकिन हमको लगा नहीं, कब तक इस अत्याचारियों के खिलाफ, कब तक इन सामंतवादियों के खिलाफ कोई बैठा रहेगा? इन सामंतवादियों को ध्वस्त करने के लिए ये 40 सालों से ये पद को लिए हुए थे सब, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं किए। जनता डरती थी, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थी इनके खिलाफ। और जी 5 साल बीत रहे हैं, अभी सरकार की बात कर तो 4 साल बीत रहे हैं, ग्राम प्रधान तो खैर खत्म हो चुका है। इसमें क्या, दिसंबर को खत्म हो गया ग्राम प्रधान का पद, 25 दिसंबर को खत्म हो गया। उसके बाद भी मेरे गांव में प्रधानमंत्री प्लस योजना के तहत 13 आवास आए। उसके बाद भी गरीबों से 20-20 हज़ार रुपया वसूल लिया गया। तमाम लोग इस तरह के हैं। नहीं सर, ये कैसे आप कर सकते हैं? कैसे आप कर नहीं, आरोप जो लोग आवास पाए हम लोग बताएंगे आपसे कि हमसे 20-20 हज़ार रुपया लिया गया। तो ये तो खैर लाभार्थी का ही तो कहता कह सकते हैं हम। और मेरे कार्यकाल में आवास आया 56 आवास, 47 आवास में लेकर आया था। 47 पैसा किसी ने नहीं लिया गया। लेकिन देखा जाता है लोग, जब हम लोग अधिकारियों का इंटरव्यू करते हैं तो अधिकारी कहते हैं सीधे हम लाभार्थियों के खाते में पैसा डालते हैं, सीधे लाभार्थियों। कैसे घोटाला हो सकता है? पहले लाभार्थियों से वर्तमान प्रधान लोग कमिटमेंट कर ले रहे हैं, तुम्हारे खाते में पैसा भिजवाएं कि न भिजवाएं। कमिटमेंट एग्रीमेंट जनता से, गरीब जनता से डरवा के, धमका के
कर लिया जा रहा है, उसके बाद उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। जिससे खाते में पैसा आ रहा है उसे तुरंत 20 रुपये ले लिया जा रहा है। अच्छा, ये सिस्टम, ये अंदर खाने की बात है। अच्छा। और 19,000 रुपये मजदूरी भी उनसे, नरेगा की मजदूरी उनको दे के सेचुरेट करना है। योजना ये भारत सरकार ने बनाया कि जिसको आवास दिया जाए। क्या प्रधान जी लगता है चुनाव जब आता है तभी विरोध चलता है, कि ये विरोध मैं देखता हूँ जब चुनाव आता है तभी विरोध हर एक गांव में होता है? अब गरीब जनता हैंड टू माउथ है, मजदूर जनता अधिक से अधिक है, और सुबह निकलती है दिहाड़ी के लिए, शाम को दिहाड़ी लेकर आती है, वो कहाँ निरंतर विरोध कर पाएगी। निरंतर विरोध जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मीडिया द्वारा सरकार तक पहुँच नहीं पाती है। मीडिया से मेरी शिकायत है। हाई कोर्ट का आदेश अभी स्टे हो गया, इस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है प्रत्याशी सब लोग अपने अपने गांव में घूम रहे थे पोस्टर बैनर लेकर, सब लोग अपना सेटिंग अपना व्यवहार बना रहे थे, लेकिन अभी मैं 10 दिन लेट हो गया, तो इस पर क्या लगता है? आप एक प्रधान दावेदारी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत में सभी जातियों से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध है। हर पद के लिए हम लोग की टीम गठित है। हर तीनों पदों के लिए हम लोग टीम गठित है। हर जाति वर्ग के लोग मेरे साथ रहते हैं और हम लोग निरंतर राजनीति करने के लिए, सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसी में से एससी आएगी, किसी एससी को हम लोग लड़ा देंगे, पिछड़ी आएगी ओबीसी आएगी, किसी ओबीसी को हम लोग खड़ा कर देंगे। टीम भावना से हम लोग काम करते हैं। सामान्य है तो ओबीसी लोग मेरे साथ हो जाते हैं, एससी लोग मेरे साथ हो जाते हैं। बाय द वे आपको ग्राम प्रधान चुन लिए जाते हैं आप यहाँ के, कौन से काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला जो गांव का कुछ छूटा हुआ काम बचा है, उस काम को तुरंत सेचुरेट करना, तुरंत पूरा करना। जैसे काली का स्थान है, वहाँ से पुनवासी राजभर तक ये घर तक का पिच रोड तुरंत बनवाना है। एक बनिया टोली मियाँ टोली, उसका रास्ता वीरेंद्र यानी कि प्रधान जी के बात हो गई। लेकिन आप अलग मुझे एक ऑडियो सुना रहे थे, उसके बाद पहले तुरंत महिलाओं की, बहनों की, वृद्धों की सुरक्षा के लिए तुरंत हर गांव में सीसी कैमरे लगवाने का प्रयास करूँगा। तो अलग सबकी सोच, ये तो अलग आपकी सोच है। उसके बाद हर गांव को बाउंड्री वाल नहीं करा पाएंगे, बैरिकेटिंग, तार से बैरिकेटिंग करा के हर राजस्व गांव को मैं बंद करूंगा, गेट लगवाऊंगा। और पूरे गांव को? हाँ, पूरे राजस्व गांव को, कि 9-10 बजे बाद बाहरी लोगों की एंट्री न मिले। एंट्री मिले तो उस गांव के लोगों को मिले, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और चोरी के दृष्टिकोण से, और तमाम इस तरह से वो सीसी कैमरे लगवाना और बैरिकेटिंग कर गेट लगवाना है। तो सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, कैसे मॉनिटरिंग? इस सरकार से मोदी सरकार देने के लिए तैयार है, बजट देने के लिए तैयार है। वो सीसी कैमरे के लिए हम वहाँ प्रस्ताव भेजेंगे, वहाँ से प्रस्ताव आएगा, तमाम फंड आ रहे हैं इस तरह। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम पंचायत की एक टीम बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत के पढ़े लिखे बुजुर्ग, पढ़े लिखे नौजवान, पढ़े लिखे महिलाओं की टीम बना करके सीसी कैमरे की मॉनिटरिंग करने के लिए उनकी मतलब बिंदुवार टाइम वाइज उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आप इस समय इस टाइम मॉनिटरिंग करें, आप इस टाइम सैलरी भी रखेंगे, कैसे क्या? ग्राम पंचायत सहयोग ले लेंगे, सबसे कहें 10 रुपये सब अपना दे दें। ग्राम पंचायत की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए सब देंगे, अपना सहयोग करेंगे। ये अपने ये लोग संगठन की तरफ से रहेगा। और दूसरा काम, इस गांव में खेल मैदान नहीं, बच्चे हमारे लूजे लंगड़े हो जा रहे हैं, अस्वस्थ बच्चे अस्वस्थ हो जा रहे हैं, नौजवान होने के पहले ही वो बीमारी से ग्रस्त हो जा रहे हैं। खेल मैदान तो मेरी प्राथमिकता में है और रहेगा, खेल मैदान, सीसी कैमरा मेरी प्राथमिकता में है। कोई प्रधान आएगा। शिक्षा के लिए क्या करेंगे आप? शिक्षा में शिक्षा विभाग की जहाँ तक बात है, उरुआ ब्लॉक विकासखंड के जितने प्राइमरी या मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं वो मेरे विरोधी हैं। अब पूछिए क्यों? यहाँ का शिक्षक संघ मेरा विरोध करता है। मैं प्रधान संघ का यहाँ अध्यक्ष रहा हूँ और फिर हो सकता है मैं जीतने के बाद हो जाऊँ, तो शिक्षक संघ ही मेरा विरोध करता है। क्या बात है? ऐसी बात है? पूछिए उनसे, जाके पूछिए। उनकी तनख्वाह है 70,000 रुपये, 50 से 70,000 रुपये महीने उनकी तनख्वाह है। वो पढ़ाएंगे नहीं और सब काम करेंगे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के A से Z तक गिनती नहीं आती है, इंग्लिश की वर्णमाला का ज्ञान नहीं है। तो लोग तो भेज भी नहीं रहे हैं बच्चों को पढ़ाने। मेरे कार्यकाल में 1233 बच्चे थे, पूरे 3-4 स्कूलों में मिला के 1233 बच्चे थे। अब प्राइमरी नर्सरियाँ टूटी और प्राइमरी मिडिल स्कूल चले हमारे कार्यकाल में। हाँ, तो क्या लगता है शिक्षा पर ज़्यादा फोकस देंगे आप? शिक्षा पर ही मेन फोकस है, क्योंकि मैं शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षित परिवार मेरा है। घर की जितने बहुएँ हैं, औरतें हैं, वाइफ हैं, सब MA, सब ग्रेजुएट बहनें हमारी सब MA PA MA हैं, सब BA हैं। वाइफ भी हमारी MA है और भाई भी मेरा MA है, हमारे भाई की वाइफ भी MA है। सब लोग पढ़े लिखे हम लोग हैं। शिक्षा पर तो विशेष जोर देना हमको, एकदम वो प्राथमिकता मेरी है। उसी से डायनामिक परिवर्तन मेरे घर का भी हुआ है और उसी से आम जनता का भी डायनामिक परिवर्तन मतलब होना है। अप्रत्याशित। थोड़ा सा मुझे और बता दीजिए गांव के बारे में, थोड़ा सा मोटा में, थोड़ा जल्दी जी बता दीजिए क्या करेंगे विकास। जैसे आप शिक्षा की बात कर लिए, गांव के लिए नारियों की सेफ्टी के लिए CCTV कैमरे की बात कर ली, चोरी के लिए बात कर लिए, लेकिन ये वाकई में विकास होगा कि प्रधान जी कहने के लिए ही है? आप मौके पर जाएं, 2005 से 15 तक का विकास का जनता से पूछ लीजिए, जनता खुद आपको जवाब दे देगी।
कितना विकास कार्य पहले था 2005 के पहले, 2005 से 15 तक कितना विकास कार्य हुआ, और 15 से 20 तक की जो वर्तमान प्रधान जी उन्होंने क्या काम किया बता दें। तमाम लोग बने रहिए हमारे साथ, गांव के लोग हैं, तमाम लोग ये लोगों से मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नाम है, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे थोड़ा सा। सर आपका नाम क्या है? मैं हरिराम दुबे पूर्वा ग्राम सभा के राजस्व गांव बलुआ का रहने वाला हूं। मुझे विश्वास है कि बबलू शाही जी एक कर्मठी व्यक्ति हैं और काम किए हैं तो काम करेंगे। किस तरह आपको सपोर्ट करेंगे, क्यों सपोर्ट करेंगे उनको? सपोर्ट इसलिए करेंगे कि 2005 के पहले मेरा गांव जो है पूरी तरीके से अंधकार में था, कीचड़ में मेरा गांव हुआ करता था, चारों तरफ रोड नहीं थे, नाली नहीं थी। आरसीसी पूरे गांव को बनवाए, विद्युतीकरण मेरे गांव का करवाए। मेरे गांव में लोग जो है बिजली के लिए लालायित रहते थे कि कैसे बिजली लगेगी, वो काम शाही जी किए हैं। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि ये कर्मठी व्यक्ति हैं, ये काम किए तो काम करेंगे और विकास सर व्यवसाय से आप क्या है? हम प्रोफेशन मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक रोड पे गोरखपुर मेरा ऑफिस है। मान लीजिए एक मैनेजर के तौर पर आप गांव का विकास किस मूड में देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? अब इधर तो जैसे मैं परमानेंट गोरखपुर रहता था, इधर 5 साल से कोई विकास दिखा नहीं, तो समझ में नहीं आया कि 5 साल में हुआ क्या है। अब देखा चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? जय सिंह मौर्य। मैं यही ग्राम सभा पूर्वा के रहने वाले हूँ, पूर्वा ग्राम के। पूर्वा के रहने वाले। ये बताइए क्या लगता है, ये निकल जाएंगे? एकदम चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। कैसे आप थोड़ा सा? जनता बोल रही है, जनता का हम लोगों ने 10 साल जो सेवा किया है, और जनता में आप जाइए, जितने रोड बने हैं और हमारे गांव में आप घूम कर जाइए, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो अपने घर से। रोड की आप बात कर रहे हैं, उस रोड के सभी लोग बात कर रहे हैं, क्या बात है? ये रोड कौन बनवाया, वाकई बता दीजिए। ये रोड हम लोगों के कार्यकाल में ही बना है, 10 साल में। हम भी इनके सहयोगी हैं, पीछे पीछे हम इनके हमेशा रहते हैं। जो हम लोगों ने पेंशन किया, लेकिन गांव का जब विकास हो चुका है तब किस विकास की बात? अभी विकास कुछ बाकी है, कुछ ऐसे बाकी हैं, बताइए। कुछ ऐसे बाकी 2-3 रास्ते पड़े हैं जो जिसमें 5 साल में एक रोड़ा नहीं रखा गया। और हमारे गांव के बगल में एक टोला है राजभर लोगों का, उन लोगों को आने जाने की कितनी दिक्कत है, परेशान है लोग। इसके लिए अभी जरूरी है काम, बहुत दिक्कत है। और बन रहा था आधे अधूरे में, इन्हीं लोगों ने रोक दिया। फिर चुनाव अभी लेट है, स्टे आ चुका है हाई कोर्ट से। क्या आपको किस समस्या जूझ रहे हैं अभी आप? नहीं, हम लोग को कोई समस्या नहीं है। हम क्या नाम है, हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तैयार हैं, एससी होगा तो एससी पर लड़ेंगे। प्रधान बनेंगे आपकी बात? एकदम बनेंगे। हाँ, हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। दादा क्या नाम पड़ेगा आपका? राम नारायण साहिब, पूर्व के ही रहने वाले हम भी हैं। अच्छा, क्या करते हैं दादाजी? हम जल निगम में सर्विस करते थे, अब रिटायर होके घर पे आ गए हैं। जल निगम में ये सब लोग गांव की विकास बात किए, लेकिन पानी का कोई नहीं बात किया। दूषित पानी लोग पी रहे हैं। आप जल निगम की जेई रह चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, क्या आपकी क्या कुछ उम्मीद बनता है टंकियों के लिए? तो नहीं, टंकी के लिए विधायक हो, इससे लेकर के प्रयास कर रहे हैं, करेंगे ये।